दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्टोलॉजी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स। और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपके बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 8 से लिया गया है। तो अगर हम बात करें मसल्स की तो मसल्स जो है लैटिन वर्ड मस्कुलस से लिया गया है जिसका मतलब होता है लिटिल माउस। और वहीं अगर हम बात करें हिस्टोलॉजी की तो टिश्यू के स्टडी को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो टिश्यू होता है वो सेल का एक समूह होता है। तो इसका मतलब ये भी है कि जो मसल्स हैं ये सेल का एक समूह है। अगर ह्यूमन बॉडी में देखा जाए तो 639 मसल्स पाए जाते हैं जिसमें कि 5 अनपेयर होते हैं और 317 पेयर्ड मसल्स होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो मसल्स टिश्यू होते हैं वो टिश्यू से बने होते हैं और जो टिश्यू होते हैं वो सेल के बने होते हैं। इसलिए जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं उन्हें हम मस्कुलर फाइबर या फिर मायोसिस्ट भी कहते हैं। तो मसल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो मीजोडर्मल लेयर होती है उसी से इसका ओरिजिन होता है। और मस्कुलर टिश्यू के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं मायोजेनेसिस। यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि जो मसल्स होते हैं मसल्स में कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि मसल्स को कंट्रैक्ट करते हैं, यानी कि मसल्स को सिकुड़ने और फैलने में मदद करते हैं। और वो जो प्रोटीन है वो प्रोटीन है एक्टिन और मायोसिन। तो जब हम मसल्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और कैसे मसल्स काम करता है तो वहाँ पर हम एक्टिन और मायोसिन के बारे में डिटेल से जानेंगे। साइंटिफिक स्टडी ऑफ मसल्स इज़ नोन एज माइकोलॉजी, यानी कि अगर हम वैज्ञानिक रूप से मसल्स के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हम माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी जो है वो दो वर्ड माइको प्लस लॉजी से मिलकर बना है। माइको का मतलब होता है मसल्स और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। आपको बता दें कि एडल्ट बॉडी वेट का 40 से 50% मसल्स ही पाए जाते हैं। तो हमारे बॉडी में 4 टाइप के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। और हमें आज के इस वीडियो में किस टिश्यू के बारे में पढ़ना है? मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ना है। अब यदि हम बात करें मस्कुलर टिश्यू के टाइप की तो मस्कुलर टिश्यू को हम कई आधार पर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर देखें कि हमारे शरीर में किस तरह से ये फैले हुए हैं तो उसमें 3 टाइप है, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स और विसरल मसल्स। तो जो स्केलेटल मसल्स होती हैं ये हमारे स्केलेटल सिस्टम से जुड़ी होती हैं, कार्डियक मसल्स हार्ट से जुड़ी होती हैं और जो विसरल मसल्स है ये हमारे इंटेस्टाइनल पार्ट से जुड़ी होती हैं। तो ये मसल्स जहाँ पाई जा रही हैं उसी आधार पर इनको बांटा गया है। मसल्स को बांटने का जो दूसरा आधार है ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस स्टेरिएशन। क्रॉस स्टेरिएशन का मतलब कि इसकी संरचना किस तरह की है, रेखित है, ठीक है, अरेखित है। यानी कि अगर हम क्रॉस स्टेरिएशन के आधार पर देखें तो मसल्स 2 टाइप के होते हैं। पहला है स्टेरेटेड मसल्स यानी कि रेखित मसल्स और दूसरा है नॉन स्टेरेटेड मसल्स यानी कि अरेखित मसल। वहीं अगर हम इनके कंट्रोल के आधार पर देखें तो कंट्रोल के आधार पर मसल्स को 2 भागों में बांटा गया है, वॉलेंट्री मसल और दूसरा है इनवॉलेंट्री मसल्स। तो जो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं वो हमारी इच्छानुसार कार्य करती हैं और जो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं वो हमारी इच्छानुसार कार्य नहीं करती। तो अगर हम मसल्स के क्लासिफिकेशन का कंक्लूज़न निकालें, यानी कि अगर हम इसके लोकेशन, स्ट्रक्चर और फंक्शन इन तीनों को एक साथ मिलाकर देखें तो मसल्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला है स्केलेटल मसल्स, ये स्ट्रेटेड होती है यानी कि रेखित संरचना रखती है और साथ ही साथ ये वॉलेंट्री मसल्स होती हैं यानी कि ये हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती है। जैसे आपको हड्डी को हाथ उठाना है तो हाथ उठाने के लिए आपको अपनी इच्छा मतलब हाथ कैसे उठेगा? जब हम चाहेंगे तभी, क्योंकि इसमें वॉलेंट्री मसल्स होते हैं। दूसरा है कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स जो होते हैं ये स्टेरेटेड ये भी होते हैं यानी कि ये भी रेखित होते हैं, परंतु ये इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं यानी कि ये हमारी इच्छानुसार कार्य नहीं करते। तो आपने देखा है कि हार्ट जो है हमारी इच्छानुसार तो धड़कता नहीं है, वो अपने आप धड़कता रहता है। वहीं अगर हम बात करें विसरस मसल्स की तो ये नॉन स्टेरेटेड होते हैं यानी कि ये रेखित नहीं होती और ये भी हमारी इच्छानुसार कार्य नहीं करती यानी कि ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। तो आइए हम इन सभी मसल्स के बारे में डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलेटल मसल्स टिश्यू के बारे में। तो अगर हम इसके बात करें लोकेशन की तो ये हमारे शरीर में जहाँ भी बोन वाले सिस्टम है यानी कि जहाँ भी स्केलेटन है वहीं पर ये पाए जाते हैं, वहीं पर ये जुड़े होते हैं।
अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ये मसल्स जो होते हैं ये बोन से किसके द्वारा जुड़े होते हैं, ये जुड़े होते हैं टेंडन्स के द्वारा। अगर हम बात करें इनके शेप की तो जो स्केलेटल मसल्स होते हैं लॉन्ग और सिलेंड्रिकल होते हैं, यानी कि लंबे और बेलनाकार होते हैं। वहीं अगर हम बात करें इनके फंक्शन की तो ये वॉलेंट्री होते हैं, और जैसा कि मैंने बताया था कि जितने भी वॉलेंट्री मसल्स होते हैं उनका जो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होता है वो हमारे कॉन्शियस पे डिपेंड करता है, यानी कि वो हमारे क्षमता अनुसार कार्य करते हैं, हमारे आदेश अनुसार कार्य करते हैं। और अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें इंटरनल तो ये स्ट्रेटेड होते हैं, यानी कि आपको इनके फाइबर के अंदर लाइट और डार्क बैंड दिखाई देते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो डार्क और लाइट बैंड होता है ये अल्टरनेट होते हैं, यानी कि एक बार डार्क होता है एक बार लाइट होता है, जिसे हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं। वहीं अगर हम बात करें स्केलेटल मसल्स फाइबर के लेंथ की तो ये लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर या फिर इससे भी लंबे हो सकते हैं, और इनका जो डायमीटर होता है वो 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है। इसके अलावा जैसा कि मैंने ऊपर शेप के बारे में बताया था कि इसका शेप जो होता है सिलेंड्रिकल होता है, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि इसमें कई सारे न्यूक्लियस होते हैं, और ये जो होते हैं मसल्स ये पेरीफेरी पर यानी कि किनारों पर देखने को मिलते हैं। यदि हम स्केलेटल मसल्स टिश्यू के फंक्शन की बात करें तो ये मोशन में, पोस्चर बनाने में, हीट प्रोडक्शन में और प्रोटेक्ट करने में, इन सभी में हमारी सहायता करते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे टाइप की मसल्स की, जो कि है कार्डियक मसल्स। और ये जो मसल्स होती है ये हमारे हार्ट के दीवार पर यानी कि वॉल पर पाई जाती है, और ये स्ट्रेटन मसल्स होते हैं, यानी कि ये भी रेखित और अरेखित स्ट्रक्चर के बने होते हैं, और ये इनवॉलेंट्री होते हैं, यानी ये हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करते। अगर हम बात करें इन मसल्स फाइबर के स्ट्रक्चर की तो ये ब्रांच्ड होते हैं, और इनके सेल के अंदर आपको एक या दो न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। दो न्यूक्लियस तो ओकेजनली देखने को मिलते हैं, लेकिन जनरली आपको एक ही न्यूक्लियस सेल के बीच में दिखाई देता है, जैसा कि आप ऊपर फिगर में देख सकते हैं। दे अटैच इन टू इंड बाई ट्रांसवर्स थिकनिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड इंटरकैलेटेड डिस्क। तो ये जो होते हैं ये एक दूसरे से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा जुड़े होते हैं, और ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। और आपको बता दें कि ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क होते हैं ये एक यूनिक फीचर है, या कह सकते हैं यूनिक कैरेक्टर है कार्डियक मसल्स टिश्यू का। यदि हम बात करें कार्डियक मसल्स के फंक्शन की, दे आर पम्प्स ब्लड टू ऑल द बॉडी, यानी कि ये जो मसल्स होते हैं ब्लड को पूरे शरीर में पंप करने में सहायता करते हैं। चलते हैं थर्ड टाइप के मसल्स की ओर, जो कि है स्मूथ मसल्स टिश्यू, या फिर इसी को हम बोलते हैं विसरल मसल्स। तो ये जो मसल्स हैं जैसा कि नाम से क्लियर है ये स्मूथ मसल्स है, यानी कि ये ऐसे जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पर जो रीजन होता है वो स्मूथ होता है, जैसे कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हॉलो इंटरनल स्ट्रक्चर है, चाहे वो ब्लड वेसल्स हो, एयरवेज हो, लंग्स हो, स्टमक हो, इंटेस्टाइन हो, गॉल ब्लैडर हो, यूरिनरी ब्लैडर हो, या फिर हमारे आँखों में जो पाए जाने वाली आयरीज है, तो इन सभी जगहों पर आपको स्मूथ मसल्स टिश्यू दिखाई देंगे। तो अगर हम बात करें इनके फंक्शन की तो ये स्मूथ मसल्स जो होते हैं इनवॉलेंट्री होते हैं, यानी हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करते। ये विसरल मसल्स होते हैं, मैंने ऊपर भी बताया था, क्योंकि ये विसरल ऑर्गन्स पर पाए जाते हैं। नॉन स्ट्रेटेड होते हैं, यानी कि इनमें आपको डार्क लाइट और बैंड जो अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर है वो दिखाई नहीं देते। इस वजह से ये जो मसल्स होते हैं वो स्मूथ होते हैं। अब बात करें अगर हम इनके शेप की तो जो मसल्स फाइबर होते हैं, स्मूथ मसल्स फाइबर होते हैं स्मॉल स्पाइंडल शेप। तो स्पाइंडल शेप कहने का मतलब कि बीच में मोटे और किनारों पर क्या होते हैं, ये पतले होते हैं, जैसा कि आप फिगर में लेफ्ट साइड देख सकते हैं। और आप फिगर में ये भी देख सकते हैं कि इनमें केवल एक सिंगल यानी कि सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस पाया जाता है। अगर हम बात करें स्मूथ मसल्स टिश्यू के फंक्शन की तो ये फिजिकली ब्रेक डाउन एंड मूव फूड अलोंग द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि भोजन को तोड़ने में और साथ ही साथ भोजन को गति देने में ये सहायता करते हैं। तो जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसके चारों तरफ ये स्मूथ मसल्स टिश्यू होते हैं जो कि फूड पार्टिकल को मूवमेंट में सहायता करते हैं।
इसके अलावा जो फ्लूइड है उनके मूवमेंट में ये सहायता करते हैं, ब्लड वेसल्स के कंट्रैक्शन में सहायता करते हैं और इन्हीं के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, इनमें भी कंट्रैक्शन होता है। तो इसका मतलब ये भी है कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको शरीर से एलिमिनेट करने का यानी कि बाहर निकालने में भी ये मसल्स सहायता करते हैं। तो यहाँ पर मैंने तीनों मसल से जुड़ा हुआ एक टेबल दे रखा है जिसमें कि यहाँ पर हम इसके लोकेशन, फंक्शन किस तरह के दिखाई देते हैं, इनका कंट्रोल कैसा है, वॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री है, इन सभी को दे रखा है। आप शॉर्ट में देख सकते हैं और आसानी से इसे याद कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो जो कि मस्कुलर सिस्टम पर आधारित था। आई होप कि आपको इनसे जुड़े हुए हर एक कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।